हेलो सभी को, सार्थक फिजिक्स में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में डायोड सर्किट प्रॉब्लम देख रहे थे। चलिए हम लोग उसी को आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन इसमें देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डायोड सर्किट प्रॉब्लम पे। चलिए हम लोग एक होमवर्क भी दिए थे, आप लोगों को बनाकर लाए हैं। आप लोग बोलिए, अगर नहीं बनाकर लाए होंगे तो पहले जाके बनाएं, क्योंकि देखिए बना कर लाए होंगे तो इसको चेक कीजिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे। नहीं तो फिर अदरवाइज सिर्फ मेरा सॉल्यूशन छाप लेने से आपको ज़्यादा बेटर फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम वहाँ पे हिंट्स भी दिए थे आप लोगों को उसको बनाना कैसे है। जाइए पहले उसको बनाइए, फिर इसको इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर फायदा होगा। क्योंकि ईमानदारी से होनेस्टली एक पढ़ाई करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप किसी चीज़ का, किसी टीचर का अगर सॉल्यूशन देख भी लेते हैं या कहीं से भी सॉल्यूशन किसी क्वेश्चन का देख लेते हैं तो ज़्यादा फायदा मंद नहीं होता है। आप पहले खुद से ट्राई करें, अपना पूरा 100% एफर्ट लगाएं, उसके बाद तब उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, तब ज़्यादा वहाँ पे फायदा होता है। क्योंकि आपको जब अपना एफर्ट लगाने के बाद क्या होता है, बहुत सारा उसमें मिस्टेक किए रहता है, तो आपको पता होता है कि हाँ, आपको वहाँ से पता चल जाता है कि हाँ हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, सॉल्यूशन क्या, इसमें सॉल्यूशन कैसा है और हम जो बना रहे थे वो हम किस मेथड से बना रहे थे या उसमें कहाँ पे गलती कर रहे थे। आप तो यहाँ से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि किस पॉइंट पे मेरा गलती हो रहा था, तो उससे क्या किया जाता है, आप उसको करेक्ट किया जाता है। वो हमेशा के लिए आपके माइंड में बन जाता है कि हमको इस गलती को नहीं करना है। लेकिन बिना ट्राई किए अगर आप उस प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को अगर देख लेते हैं तो फिर आपको आपका खुद के जो गलती होता है कि आप खुद मिस्टेक कहाँ पे कर सकते हैं, वो मिस्टेक आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए ज़्यादा बेटर होगा उस प्रॉब्लम को जाकर आप करें, उसके बाद इसको करें। चलिए हम लोग देखते हैं, जो बना कर लाए होंगे उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैच कराएंगे। चलिए लास्ट क्लास में यही क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए थे कि बोले थे कि यहाँ पे 5 ओम 10 ओम 5 ओम लगा हुआ है, एक अनबैलेंस वीटेस्टन ब्रिज की तरह लगा हुआ है, इसके बीच में एक डायोड दिया हुआ है, 30 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको निकालना था, फाइंड द करंट थ्रू बैटरी निकालना था, बैटरी डायोड किसी के थ्रू फाइंड इसमें निकालना था करंट थ्रू। हम लोग इसको पहले सर्किट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम उसमें वहाँ पे हिंट्स दिए थे कि हम लोग क्या करते हैं ना कि इधर के पोटेंशियल को ए मान लेते हैं, इधर के पोटेंशियल को बी मान लेते हैं, पॉइंट को क्या करते हैं, ए बी मान लेते हैं, ठीक है। हम बोले थे कि सबसे पहले इसमें हम डायरेक्टली हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि ए जो होता है, जैसे हम लोग डायरेक्टली चेक कर लेते थे ना कि कोई भी बैटरी अगर लगा हुआ है, इधर से कोई भी बैटरी अगर डायोड के साथ कनेक्ट है, तो मान लीजिए कि इधर का अगर 30 वोल्ट है तो इधर का 30, इधर का 0 मान लेते हैं, 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाता था, 0 हो जाता था। इधर का हायर होना चाहिए, इधर का लोअर होना चाहिए, इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में बोल देते थे, होता था ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कभी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि इधर का 30 वोल्ट आप मानते हैं, 30, इधर का 0 वोल्ट मानते हैं, मानिए यहाँ तक 0 गया, इधर तक कहाँ गया, 30 गया, 30 गया। अब 30 गया तो क्या होगा कि 30 को आप मान चलिए कि यहाँ 30 हुआ तो कुछ यहाँ पर ड्रॉप भी होता है, तो इसके बाद क्या जाएगा, मान चलिए कि 30 से थोड़ा सा कम जाएगा। लेकिन ये 0 जब जाएगा तो 0 के बाद यहाँ पे जब जाएगा तो मान चलिए कि लगभग 0 के आसपास रहेगा, 30 के आसपास रहेगा। तो इधर का हायर पोटेंशियल होगा, इधर का लोअर पोटेंशियल हो गया। अब इधर का हायर, इधर का लोअर, एक किस तरह का केस होगा, ये रिवर्स बायस की तरह होगा, रिवर्स बायस का केस होगा। लेकिन अगर मान चलिए कि 30 जो हुआ, ये 30 इधर से भी तो आप देख सकते हैं कि मान चलिए कि इसके बाद कुछ ड्रॉप हुआ, इसके बाद 30 के आसपास गया, आई 0 को आप इधर से भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? तो देख सकते हैं, तो इधर का हायर होगा, इधर का लोअर होगा, फिर फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो हमको किसको लेके चलना है, फॉरवर्ड को लेके चलना है या रिवर्स को लेके? तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नहीं चेक कर सकते हैं, जैसे इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि ये मान के चलिए कि फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड इसको मान लीजिए, और फॉरवर्ड बायस का जो कंडीशन होता है कि फॉरवर्ड बायस के लिए आपका इधर का पोटेंशियल छोटा होना चाहिए एज कम्पेयर टू इधर, मतलब VA क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, VA बड़ा होना चाहिए VB से, तो फॉरवर्ड बायस का हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे फॉरवर्ड बायस में होगा, और एज्यूम करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर निकालेंगे कि इसके बाद का पोटेंशियल आपका उतना आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम उसको, मतलब अगर नहीं आ रहा होगा तो मेरा एजम्पशन गलत है। अगर रिवर्स बायस मानते हैं, मान लीजिए कि इसको रिवर्स बायस मान लेते हैं, रिवर्स बायस कब हो सकता है, जब इधर का पोटेंशियल हायर होगा, इधर का पोटेंशियल लोअर होगा कि नहीं। तो हम लोग लोअर जब होगा रिवर्स बायस में हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, आज सर्किट को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। सर्किट को सॉल्व करने के बाद अगर मान लीजिए कि ये जो सर्किट डायोड जो होगा, आपका जो डायोड होगा, डायोड के पे हम क्या करेंगे, इसके निकालेंगे, इसमें पोटेंशियल निकालेंगे कि इधर का पोटेंशियल कितना हो रहा है, इधर का पोटेंशियल कितना हो रहा है। आप दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि इधर का पोटेंशियल अगर
इधर का पोटेंशियल अगर हायर हो रहा है एज कम्पेयर टू इससे, तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन सही है। तो हम लोग एजम्पशन करेंगे, लेकिन उसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि वो एजम्पशन मेरा सही हो रहा है या नहीं सही हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, सबसे पहले एज्यूम हम लोग रिवर्स बैच करते हैं, क्योंकि रिवर्स बैच में सर्किट ओपन हो जाता है और सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि फॉरवर्ड में जाके सबसे पहले रिवर्स को चेक करते हैं कि रिवर्स बैच में ज़्यादातर एज्यूम के समय आप रिवर्स बैच को लीजिएगा, क्योंकि रिवर्स बैच में एज्यूम करने से फायदा होता है ना कि सर्किट क्या होता है कि रिवर्स बैच में ये तो होता है ना कि अगर रिवर्स बैच में कोई डायोड है तो क्या होता था कि वो ओपन हो जाता था, ओपन होता था। तो हम लोग क्या करते थे, ओपन हो जाने से फायदा होता है ना कि सर्किट थोड़ा आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके अबाउट का पोटेंशियल चेक करके हम लोग पता कर लेते हैं कि वो एजम्पशन मेरा सही या गलत है। तो थोड़ा सा आसानी इस चीज़ को मिलता है। लेकिन वही फॉरवर्ड बायस में वायर से रिप्लेस किया जाता है, थोड़ा सर्किट थोड़ा सा टफ बनता है, थोड़ा सा इससे टफ बनेगा। इसको थोड़ा मतलब जितना टाइम इसमें लगेगा रिवर्स में उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हम लोग इसको एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि एज्यूम डायोड इज इन रिवर्स बैच, रिवर्स बैच में हम एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम होगा, इसका मतलब क्या, हम लोग क्या एज्यूम करके चलना है, इसका मतलब इट मीन्स VB ग्रेटर देन VA होगा, यही तो होगा ना, VB ग्रेटर देन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब क्या होगा, डायोड क्या होगा, एज्यूम कर रहे हैं डायोड रिवर्स में, देन क्या होगा, डायोड इज ओपन, ओपन होगा। ओपन कर देते हैं डायोड को, यहाँ से ओपन करते हैं डायरेक्टली। चलिए हम लोग यहाँ पे ओपन कर दिए, ये पॉइंट B हो गया, ठीक है। अब देखिए ओपन हो गया, तब क्या होगा, इसको नॉर्मल सर्किट की तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्या कीजिए, यहाँ से करंट I मान लीजिए, इसमें करंट I जाएगा, मान लीजिए कि इधर की तरफ I1 करंट जा रहा होगा, इधर की तरफ I2 करंट जा रहा होगा, हो रहा होगा। अब नॉर्मल सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, लूप लॉ से सॉल्व करते हैं, इसको लूप के थ्रू यहाँ पे लूप में मूव करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब यहाँ से मूव करेंगे तो क्या होगा, चलिए यहाँ से यहीं से मूव करना स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, ये प्लस होता है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है ना, तो ये प्लस फिर ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस से हायर जा जाता है, तो फिर क्या होता है माइनस 5 I1 लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव वहाँ पे लेके चलते हैं करंट के डायरेक्शन में। करंट का डायरेक्शन अगर हायर से लोअर होता है तो यहाँ पर लिखते समय हम लोग माइनस लेके चलते हैं, लेकिन वहीं लोअर से हायर की तरफ होता है तो लोअर से हायर में हम लोग का पोटेंशियल का गेन होता है, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल यहाँ लिख रहे हैं जो 5 आप V इंटू आई लिखते हैं, तो V इंटू आई सॉरी आपका R इंटू आई लिखते हैं, तो R इंटू आई, तो R रेसिस्टेंस और करंट I1 जा रहा है, वो क्या होता है, वो पोटेंशियल होता है। तो हम लोग जब इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो हम लोग पोटेंशियल का लॉस होता है, तो लॉस होता है इसलिए माइनस लिखा जाता है। जब इधर से इधर की तरफ आते हैं तो हम लोग क्या होता है, हम लोग का पोटेंशियल का गेन होता है, तो गेन होता है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलेंगे। लेकिन हम जो अभी लूप लॉ के अनुसार जब चल रहे हैं तो हम इधर से होते हुए चल रहे हैं, इधर से, तो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल का लॉस हुआ इसलिए -5। फिर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल का लॉस होगा, तो -10 I1 होगा, 10 I1 और 10 अब प्लस क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब आया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 इधर है, इधर का 30, तो पोटेंशियल का क्या हो रहा है, या प्लस माइनस इधर है, इधर प्लस की तरफ है, तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल का गेन हो रहा है, तो गेन हो रहा है इसलिए यहाँ पे 30 लेके चलेंगे। I = क्या होगा, आप पहुँच जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा लूप 0, जिस पॉइंट पर पहुँचे उसी पॉइंट पर पहुँचे तो क्या होगा, 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, माइनस कितना हो जाएगा, -15 I1 + 30 = 0। यहाँ से I1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो I1 का वैल्यू 2 हो गया। अब चलिए अब क्या हुआ, अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इस I2 निकालते हैं। अब उसी तरह क्या होगा, प्लस होगा माइनस प्लस माइनस होगा, तो सेम उसी तरह यहाँ पे सिमिलर रखा जाए तो कितना हो जाएगा, -10 I2 -5 I2 + 30 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह 30 में पहुँचेगा, तो यहाँ से भी I2 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/15 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, यानी I2 का वैल्यू भी क्या आया हमारा, 2 आया। क्लियर है, यहाँ तक 2 आया यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, हम लोग जो एज्यूम करते हैं उस जो एज्यूम किए थे उसको प्रूफ करेंगे। अगर वो प्रूफ सही होगा तो हमारा सब एजम्पशन सही होगा, नहीं तो अदरवाइज में गलत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या हो, हम लोग को पता करना है कि हमारा VA - VB, हम लोग को क्या पता करना है, हम लोग को VA - VB निकालना है। VA - VB निकल जाएगा, पता चल जाएगा
वी ए माइनस वी बी अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, वी बी माइनस वी ए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए ना, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव होता है तो मतलब एजम्पशन सही होगा। तो हम लोग निकालते हैं, हम क्या करते हैं, निकालिए, देखिए क्या होता है, वी बी माइनस वी ए। अब वी बी माइनस वी ए, अब देखिए ई फाइनल होता है और इनिशियल होता है, मतलब आपको ए पॉइंट से चलना। अगर ये सब चीज़ नहीं आता होगा आपको तो एक बार देख लीजिए क्लियर, क्योंकि ये सब चीज़ क्लियर होना चाहिए डायोड का सर्किट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपको ए से, तो इनिशियल क्या हुआ, इनिशियल यहाँ से, तो आपको इधर से या तो मतलब आपको कहाँ से, इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना है, मतलब इधर से इधर की तरफ जाना है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है। तो आप तो ए पॉइंट से या तो ऐसे पहुँच सकते हैं और नहीं तो ऐसे पहुँच सकते हैं, 2 रास्ता है। या तो फिर तीसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि आप ऐसे होते हुए डायरेक्ट ऐसे करते हुए पहुँचे, या तो फिर ऐसे होते हुए डायरेक्ट ऐसे होते हुए फिर ऐसे पहुँचे। 4 रास्ते हैं आपको टोटल, आप जिससे आसानी पड़े उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि हम नज़दीक का रास्ता लेते हैं, हम क्या होते हैं ऐसे होते हुए ऐसे हो चला जाते हैं, क्लियर है। या तो इधर से जाइए, दोनों में से कोई भी एक पकड़ लीजिए, ठीक है, नज़दीक का रास्ता। तो मान लीजिए कि इधर से होते हुए जा रहा है, तो इधर के होते हुए जाएंगे तो क्या मिलेगा, इधर से। अब देखिए भीमी यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें करंट I1 जा रहा है। अब देखिए आप जब चल रहे हैं आप जब चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हायर से लोअर जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस होगा, हायर से लोअर प्लस होगा, पोटेंशियल का गेन हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 5I1 होगा। फिर इधर से गए, फिर इधर से आए, जब लौट रहे हैं, जब इस रास्ते में आ रहा है तो लोअर हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं, पोटेंशियल का लॉस हो रहा है, तो इसलिए माइनस लेंगे, तो 10I2 होगा। अब कितना आ जाएगा, 5 × 2 माइनस 10 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 माइनस 20 माइनस 10 हो रहा है। अब देखिए तो वी बी माइनस वी ए क्या हो रहा है, वी बी माइनस 10 आ रहा है, मतलब वी बी माइनस वी ए जो हो रहा है आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और जबकि आना कितना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, वी बी माइनस वी ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब क्या होगा, ये इसका मतलब क्या होगा, आपका एजम्पशन रॉन्ग है, आपका एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। मतलब आप जो एज्यूम कर रहे हैं कि इसको रिवर्स बायस में हम लोग लेके चलेंगे, वो रिवर्स बायस है नहीं, क्योंकि ऐसे ही चेक किया जाता है आपको डायोड रिवर्स में होगा या फॉरवर्ड में, जहाँ पे पता नहीं डायरेक्टली पता चल पाता है कि डायोड जो है होगा फॉरवर्ड में होगा रिवर्स में होगा, तो आप उसको एज्यूम कर करके ऐसे चेक करना होगा। देखिए रिवर्स में चेक किए और गलत हुआ हमारा, यानी आवर एजम्पशन क्या हो रहा है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब 2 ही तो चीज होता है, या तो रिवर्स में होगा नहीं तो फॉरवर्ड में होगा। तो हम रिवर्स लिए, रिवर्स में हमारा एजम्पशन गलत हो गया, मतलब फॉरवर्ड में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्किट को फॉरवर्ड में लेकर क्या करेंगे, नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक। तो इसको क्या कीजिए, यानी इट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इट मीन्स इसका मतलब डायोड जो होगा, डायोड इज इन FB, फॉरवर्ड बायस में होगा। अब फॉरवर्ड बायस में होगा तो क्या होगा, देन इट मीन्स डायोड इन फॉरवर्ड बायस, देन डायोड इज रिप्लेस बाय वायर। क्योंकि वायर से इसलिए रिप्लेस करेंगे क्योंकि बोला नहीं है कि आपका डायोड जो होगा सिलिकॉन वगैरह का है। अगर बोल देगा सिलिकॉन वगैरह होगा, चाहे उसके बगल में पोटेंशियल लिख देगा 0.7 0.3 ऐसे कुछ करके लिख देता है पोटेंशियल, तब हम लोग उस बैटरी से रिप्लेस करते हैं। अगर कुछ वहाँ पे दिया नहीं है तो फिर हम लोग आइडियल लेके चलते हैं, मतलब वायर से रिप्लेस करके चलते हैं। इसका मतलब अब आपका सर्किट कैसा बनेगा, अब आपका सर्किट हो जाएगा ऐसा। वायर से रिप्लेस हो गया, ये आपका 5 ओम, ये आपका 10 ओम, ये फिर 10 ओम हो जाएगा, ये फिर 5 ओम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा, अब आपका हो गया अभी 30 वोल्ट हो जाएगा। अब इसको नॉर्मल सर्किट की तरह सॉल्व कर लीजिए। आपका जो अभी जो सर्किट आपको, अब ये भी सर्किट आपको किसके तरह दिख रहा है, ऑन बैलेंस भी टेस्ट ऑन ब्रिज की तरह लगभग है, जिसको सॉल्व करना यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, लेकिन आपको थोड़ा सा तीन तरह का इक्वेशन इसमें बना के आपको सॉल्व करना होगा कि इसके थ्रू बैटरी के थ्रू करंट कितना जाएगा। यहाँ से मान लीजिए
मान लीजिए कि यहाँ से करंट आई जा रहा होगा, यहाँ से I1 जा रहा होगा, मान लीजिए कि इस यहाँ से I2, ये I1 I2 अलग है, ये हम जो मान रहे हैं जो इसमें जो लिए हैं फॉर रिवर्स में जो लिए, ये दोनों अलग है। ये मत समझ रहे कि इसमें का I1 I2 यही है, तो ये बोथ करंट आर द डिफरेंट, क्योंकि ये रिवर्स बैच में हम लोग मान के चल रहे थे, हम फॉरवर्ड बैच में अपने खुद से मान रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे जब आएगा तो आप देखिए इस वायर के जो थ्रू है, इस वायर के थ्रू एक ही डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, या तो नीचे से ऊपर जा सकता है, नहीं तो ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन हमको पता नहीं है कि किधर से जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम किसी एक के थ्रू हम लोग मान लेते हैं, फाइनली हम लोग देख लेंगे। अगर करंट मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आया और हम मान लीजिए कि इसमें मान लिए कि इधर की तरफ I3 जा रहा है, इधर की तरफ I4 जा रहा है, ओके। अब अगर I4 का वैल्यू पॉजिटिव होगा सॉल्व करते दौरान, अगर पॉजिटिव आएगा तो मतलब हमारा करंट का डायरेक्शन इधर से इधर होगा, अगर नेगेटिव आएगा मतलब हम लोग इधर की तरफ एज्यूम कर लेंगे। और फिर I3 आएगा, अब देखिए यहाँ पे I2 आएगा, ये ऑलरेडी इधर से आ रहा है, तो क्या होगा, इधर से I5 मान लीजिए, ठीक है। और I5 फिर इधर से क्या निकलेगा, फिर इधर से टोटल जितना इंटर किया था उतना ही क्या होगा, बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, I निकल जाएगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे I5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ट्राई करके देखिए, हम आपको टाइम देते हैं थोड़ा सा, या तो वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिए कि सर्किट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करें इसको, देखिए हम सॉल्व करते हैं, आप लोग इसको मैच कराइए कैसे होगा। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाए तो। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या करते हैं ना, ये जब वायर से रिप्लेस हो गया तो इसका पोटेंशियल बराबर हो गया ना, हम इसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है ना कि हम लोग इसको इधर का पोटेंशियल को 30 मान लेते हैं, इधर का पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं, तो इधर कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो यहाँ तक 0 जाएगा, यहाँ भी 0 जाएगा, इधर भी 0 जाएगा, ये 30 होगा, यहाँ तक 30 होगा, मतलब यहाँ पे भी 30 होगा, इधर भी कितना होगा, 30 होगा, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हुआ। अब क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए कि कुछ मान लेते हैं, कुछ में मान लीजिए, मतलब कि Vx मान लीजिए, इधर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Vx हो जाएगा, क्योंकि वायर्स है तो इस पर पोटेंशियल तो सेम होगा। अब क्या होगा, इसमें करंट अगर I1 निकालना होगा तो I1 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या होगा, करंट इधर से इधर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, प्लस ही माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। तो अगर मान लीजिए कि I1 का वैल्यू निकालना होगा तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू, I का वैल्यू कितना होता है, I इक्वल टू V/R होता है, या चेंज इन पोटेंशियल बाई क्या होता है, यहाँ पे I इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल बाई R होता है। तो देखिए तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल कितना हो रहा है, 30 माइनस क्या हो रहा है, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 माइनस Vx हो रहा है, तो यहाँ से क्या लेंगे, I1 इक्वल टू 30 माइनस Vx/R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह क्या होगा, यहाँ पे भी अगर देखा जाए, यहाँ पे भी अगर I2 का वैल्यू देखा जाए तो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I2 का वैल्यू 30 माइनस Vx/10 हो जाएगा। उसी तरह वहाँ पे देखिए, इस साइड में देखिए, यहाँ पे ई प्लस आई माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो इधर हायर पोटेंशियल कौन होगा, Vx होगा। इसमें हायर पोटेंशियल 30 था, इसलिए हम 30 लेके चल रहे थे। इसमें हायर पोटेंशियल कौन हो जाएगा, Vx होगा, इधर लोअर हो जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, तो हायर कौन होगा, Vx होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे अगर I3 लेना होगा, I3 वहाँ पे लेना होगा, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, वहाँ पे Vx माइनस 0 बाई क्या, Vx माइनस 0 बाई वहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, 10। उसी तरह I4 तो नहीं ले सकते हैं, I4 हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे उसे डायरेक्टली। यहाँ पे डायरेक्ट अगर I5 निकालना होगा तो I5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vx माइनस 0 बाई, अरे क्लियर है, सही हो रहा है आप लोग का, क्लियर समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, Vx माइनस 0/10 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक। अब क्या होगा, अब इसमें से I4 जा रहा है, I4, तो क्या इसको लिख सकते हैं, इस पॉइंट पर अगर देखा जाए, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि I1 इक्वल टू, यहाँ पे बोल सकते हैं I1 इक्वल टू I4 प्लस I3 बोल सकते हैं, I3। अब क्या होगा, यहाँ से अगर कैलकुलेट, तो I1 का वैल्यू कितना मालूम है, 30 माइनस Vx/5 इक्वल टू I4 प्लस I3 का वैल्यू कितना है, Vx माइनस 0 है तो Vx हो जाएगा 10 हो जाएगा, Vx/10 हो जाएगा इधर। तो यहाँ से I4 निकालिए, I4 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ई जाके इधर माइनस हो जाएगा,
30 माइनस वी एक्स बाई 5 प्लस वी एक्स बाई 10 हो जाएगा। तो I4 यहाँ से आ गया। उसी तरह जब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटर जब कर रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ से इधर से आ रहा है I2, इधर से क्या हो रहा है I2, इधर से I4 आ रहा था। बोल सकते हैं I2 प्लस I4 इक्वल टू I5, क्योंकि इसका इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, दोनों मिल के इधर जा रहा है ना, दोनों मिल के इधर की तरफ जा रहा है ना। तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं यहाँ पे I4 प्लस I2 इक्वल टू I5। तो यहाँ से I4 प्लस I2 का वैल्यू मालूम है कितना हो जाएगा, 30 माइनस वी एक्स बाई 10 इज इक्वल टू I5 कितना है, वी एक्स बाई 10 है, I5 वी एक्स बाई सॉरी यहाँ पे I5 में यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 5 है इसलिए। ओके, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से I4 इक्वल टू वी एक्स बाई 5 माइनस क्या हो जाएगा 30 माइनस वी एक्स बाई 10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए दो इक्वेशन I4 का आया, अभी दोनों की इक्वल करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे वी एक्स फाइंड कर लेंगे, मतलब इधर का पोटेंशियल पता चल जाएगा। यहाँ के जब इधर का पोटेंशियल पता चल जाएगा तो बाकी सारा चीज़ को हम लोग वी एक्स जब निकालेंगे तो I1 I2 I4 सब निकाल सकते हैं। यहाँ तक हम लोग सारा कुछ निकाल सकते हैं। क्या इसको भी आगे निकाल के दिखाएं, खुद से वीडियो को वॉच करके निकालिए आप यहाँ से, क्योंकि काफ़ी हिंट्स दे चुके हैं। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले हम तो मिटा दिए लेकिन पीछे वीडियो में अभी है तो उसको आप लोग पॉज करके वहाँ पर नोट कर लीजिएगा इस सब चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे दोनों के इक्वल कर सकते हैं। इसको मान लीजिए कि इसको फर्स्ट इक्वेशन माने, इसको सेकेंड इक्वेशन माने, तो क्या होगा फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड होगा। तो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड होगा तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट में कितना है 30 माइनस वी एक्स बाई 5 प्लस यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा माइनस वी एक्स बाई 10 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा वी एक्स बाई 5 माइनस 30 माइनस वी एक्स बाई 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका एलसीएम 10 हो जाएगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम 10 होगा तो 2 से, तो कितना हो जाएगा 60। एलसीएम 10 होगा इसका, अरे 10 हो जाएगा तो इसमें क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 माइनस 2 वी एक्स अब माइनस वी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम 10 हो जाएगा, इसमें 2 वी एक्स मल्टीप्लाई होगा 5 गुना 10 तो 2 वी एक्स माइनस 30 अब प्लस कितना हो जाएगा वी एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस बन जाएगा, 10 से 10 कैंसिल। अब कितना हो जाएगा, अब देखिए 60, 30 आके इधर मल्टीप्लाई, इधर आके प्लस कर दीजिए 30 को, तो 60 3 90 हो जाएगा इज इक्वल टू, बाकी सबको उधर लेके चले जाइए तो कितना होगा 3 वी एक्स, एक और इधर वी एक्स जाकर ऐड होगा, मतलब इधर ऑलरेडी 3 वी एक्स है, आई जाकर और 6 वी एक्स हो जाएगा, 6 वी एक्स हो गया, क्योंकि 3 वी एक्स माइनस में है तो उधर जाकर प्लस बनेगा, इधर तो इधर कहता है जब प्लस बनेगा तो कितना हो जाएगा 2 2 1 3 3 3 6 हो जाएगा, 6 वी एक्स हो जाएगा। यहाँ से वी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 छक 90, तो वी एक्स आपका आ गया। बाकी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। अब आपको निकालना क्या है, बैटरी के थ्रू करंट निकालना। अब बैटरी के थ्रू करंट निकालना तो आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ से इधर की तरफ जब जा रहा है तो इस पॉइंट के पे देख रहा था, इधर से I1 इधर का I2, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया। अब I इक्वल टू, अब I1 का वैल्यू यहाँ से क्या मालूम है 30 माइनस वी एक्स बाई 5 हो जाएगा, तो 30 माइनस वी एक्स की जगह कितना रखने का 15, तो 15 बाई 5 प्लस I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा I2 30 माइनस वी एक्स बाई 10 हो जाएगा, 30 माइनस वी एक्स 15 बाई 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 बचेगा यहाँ पे, 30 में से 15 गया 15 15 3 हो जाएगा, अब प्लस ये 15 तो कितना हो जाएगा 15/10 मतलब 1.5, तो 1.5 एक कितना हो जाएगा 4.5 एम्पियर आया। बैटरी के थ्रू करंट निकल गया क्योंकि यहाँ से I1 आ रहा होगा। अगर मान लीजिए कि I4 निकालना चाहते हैं कि I4 कितना हो सकता है, तो I4 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, I4 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से I4 निकालने के लिए क्या कीजिए, इस पॉइंट पे देख लीजिए I1 प्लस I1 इक्वल टू यहाँ पे आया था, किसी एक पॉइंट पे देख लीजिए, किसी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं ना, यहाँ पे I4 तो ऑलरेडी आया हुआ है यहाँ पे, तो I4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को देख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में कितना हो जाएगा
30 माइनस Vx के जगह पे क्या रखेंगे 15, 15/5 प्लस माइनस Vx 15 अब आई 10 होगा। अब कितना आ जाएगा, ये 15 में से 15 बचेगा, 15 3 हो जाएगा, 3 माइनस आपका यहाँ पे 1.5 हो जाएगा। तो 3 में से 1.5 बचा, कितना हो जाएगा 1.5। यहाँ पे देखिए दूसरा बात क्या हो रहा है, यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। करंट क्या हो रहा है इसके थ्रू, करंट पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब आप जो डायरेक्शन लेके चले हैं इसके थ्रू, वो डायरेक्शन आपका क्या है, सही है, सही है। तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा बात यह है कि डायोड को जो आप फॉरवर्ड माने थे, तो फॉरवर्ड के थ्रू क्या होता है, फॉरवर्ड बायस के थ्रू क्या हो, करंट फ्लो करता है। देख रहे हैं फॉरवर्ड बायस के थ्रू करंट आ रहा है, 1.5 आ रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ आप लोगों को, सॉल्व हो गया। बाकी जो आप लोग निकालना चाहते हैं यहाँ से, जो कुछ हर कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से। एक बार सर्किट सॉल्व हो गया, एक बार करंट आ गया, बाकी सब लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसके में सिलिकॉन डायोड वगैरह का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये भी थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। तब तक के लिए अगर कोई भी दिक्कत होता है इसमें, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, उससे भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके आप लोग पूछ लीजिए कि हमको क्या प्रॉब्लम है। बाकी अगर मेरा वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब तुरंत करें। अगर फिजिक्स में और कौन सा टॉपिक आप लोगों को प्रॉब्लम है वो कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी हम लोग वीडियो बना देंगे। और आपको वीडियो आपके पास कैसे पहुंचेगी मेरा, तो बेल आइकन को हिट करेंगे तभी तो पहुंचेगी। धन्यवाद।